जो कोर्स 6 महीने का होता है, 1 साल का होता है, वही सारा 6 महीने का कोर्स और 1 साल का कोर्स हम लोग ख़त्म करते हैं 2 महीने से पहले पहले। मतलब ये सुपर 30 एक ऐसे टॉपिक है जो 1 महीने में इन सिर्फ सुपर 30 टॉपिक्स को कराने के बाद हम लोगों का पूरा ध्यान होता है 1 महीने प्रॉपर इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर। तो 2 महीने के अंदर जो कोर्स हमारा 8 महीने, 1 साल का या 6 महीने का होने वाला है, वो हम लोग 2 महीने से पहले पहले ख़त्म करते हैं विद गारंटी। ऑफलाइन क्लासेस भी हमारी चल रही हैं, उसको तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो यमुना विहार और करावल नगर के अंदर। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जहाँ पर हमारे जो घर वाले हैं या हमारे जो बड़े हैं वो हम लोगों को उस काम को करने के लिए मना कर देते हैं। जैसे खेलना बंद करो, वहां जाना बंद करो, पबजी खेलना बंद कर दो, चाइनीज ऐप यूज करना बंद कर दो। तो जिस किसी भी काम को करने के लिए कोई भी हम लोगों को मना करता है, बंद करवाता है कि भाई इस काम को करना बंद कर दो, वो सारी लाइंस बनेंगी स्टॉप से। स्टॉप के बाद में हम लोगों को यूज करना होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे खेलना बंद करो, स्टॉप प्लेइंग, वहां जाना बंद कर दें, स्टॉप गोइंग ओवर देयर, मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दें, स्टॉप टॉकिंग मी। तो ये जो कुछ लाइंस हैं इस टॉपिक्स की और इससे रिलेटेड जितनी भी लाइंस बनेंगी वो सारी बनेंगी स्टॉप से। तो इसी टॉपिक को मैं बोर्ड पे कराता हूं और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। गाइस इस टॉपिक का नाम है स्टॉप और इसको हम लोग बोर्ड की हेल्प से, बोर्ड की मदद से और भी इजी तरीके से इसको करते हैं। तो पहले लिखा जाएगा स्टॉप, STOP, स्टॉप। स्टॉप का मतलब तो आप लोगों को पता ही है, रोकना या बंद करना। स्टॉप जो टॉपिक है इसका मतलब है बंद करना। जैसे वहां जाना बंद कर दो, पबजी खेलना बंद कर दो, पबजी पर वीडियोस बनाना बंद कर दो। चलिए फ्रेंड्स, इस तरीके की जो भी लाइंस हैं वो सारी लाइंस बनेंगी। पहले स्टॉप, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके की जो भी लाइंस हैं उसके अंदर ऑब्जेक्ट होने की ना के बराबर चांस होते हैं। तो स्टॉप का मतलब है रोकना या बंद करना। उसके अंदर जो भी एक्शन आ रहा होगा, एक्शन का मतलब है काम का होना, जैसे जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, बोलना। तो जाने को गो, आने को कम, बोलने को स्पीक। तो जो भी एक्शन होगा उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसी के अंदर हम लोग आईएनजी को ऐड कर देंगे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम लोग बोल सकते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसे वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग ओवर देयर, मुझसे बात करना बंद करो, स्टॉप टॉकिंग मी। जैसे बाहर देखना बंद करो। सो बंद करो के लिए स्टॉप लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी देखना, उसके बाद आईएनजी एंड आउटसाइड। इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, स्टॉप लुकिंग आउटसाइड। सो इस तरीके की जो भी लाइंस होंगी वो सारी इसी फॉर्म से बने। नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि स्टार्ट मीन्स स्टार्ट करना या किसी भी चीज़ को शुरू करना। जैसे मैंने अब इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है, मैंने अब यूट्यूब पे वीडियो डालना शुरू कर दिया है, बोलना शुरू कर दो, आना शुरू कर दो, इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दो। कोई भी कैसी भी लाइन जिसके अंदर शुरू करने के लिए बात हो, मतलब स्टार्ट करने के लिए बात हो, तो इस टॉपिक को बनाने के लिए सबसे ईजी है, स्टार्टिंग में ही रखा जाएगा स्टार्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको आप लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऐसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे आना शुरू कर दो, स्टार्ट कमिंग, बोलना शुरू कर दो, स्टार्ट स्पीकिंग, इंग्लिश बोलना शुरू कर दो, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है जीरो नॉलेज। जीरो नॉलेज आप लोगों को पता चली गई होगी। जीरो नॉलेज का मतलब होता है कि यार बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जैसे उसके पास कंप्यूटर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो ही शी हैज़ जीरो नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स। तो जब कभी भी हम लोग बोलेंगे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, ऐसी कोई भी लाइन जिसके अंदर बात हो जाए किसी भी जीरो नॉलेज के लिए, तो वहाँ पे रूल लगेगा। टॉपिक का नाम है जीरो नॉलेज। तो इसके अंदर जो लगने वाला रूल है उसमें लगेगा पहले सब्जेक्ट, यानी ही शी टू वन नेम या यू दे टू नेम्स, मतलब कौन काम कर रहा है। उसके बाद लगेगा हैज़, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है और लाइन यहाँ पर खत्म होती है तो हैज़। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है और प्रेजेंट पे खत्म होती है तो हैव, पास्ट पे खत्म होती है तो हैड और फ्यूचर पे खत्म होती है तो विल हैव या वुड हैव। उसके बाद जीरो नॉलेज, उसके बाद अबाउट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे उसके पास इंग्लिश की जीरो नॉलेज है तो ही या शी हैज़ जीरो नॉलेज ऑफ इंग्लिश। उसके पास इंग्लिश बोलने की जीरो नॉलेज है तो ही या शी हैज़ अ जीरो नॉलेज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश।
फ्यूचर में होने वाला वो काम जो 100% श्योर है, होगा ही होगा, इस कंडीशन के अंदर लगा देना विल। फ्यूचर में होने वाला वो काम जो श्योर नहीं है, शायद ही हो, लगा देना वुड। मतलब अगर लाइन खत्म होगी गागे गी पे तो लगेगा विल, और अगर लाइन खत्म होगी ता होगा ती होगी ते होंगे पे तो वहाँ पे लगेगा वुड। दोनों मोडाल्स का पार्ट है, और विल या वुड में से दोनों के साथ लगा देना वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। पहले विल के बारे में बात कर लेते हैं। इन दोनों टॉपिक का जो कॉम्बिनेशन है वो ये कि फ्यूचर में होने वाला वो काम जो 100% श्योर है तो विल, और श्योर नहीं है तो वुड। सिंपल, दोनों के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। अगर लाइन गा है, अगर लाइन गा गी गे पर खत्म होगी तो विल के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। मतलब पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, बात खत्म। मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। तुम इंग्लिश नहीं बोलोगे, यू विल नॉट स्पीक इंग्लिश। दूसरी साइड हमारा वुड। वुड का यूज़ होगा फ्यूचर में होने वाली उस कंडीशन पर जो श्योर नहीं है। जैसे शायद ही वह इंग्लिश बोलेगी, शायद मैं कल वहाँ जाऊँगा। वह इंग्लिश बोलती होगी, शायद ही वह इंग्लिश बोलती होगी। इन कंडीशन के अंदर लगेगा पहले सब्जेक्ट, फिर वुड, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। वह इंग्लिश बोलती होगी, शी वुड स्पीक इंग्लिश। मैं जाता हूँगा, आई वुड गो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बातें बताऊंगा कि जब हम लोग कभी भी बोलते समय अटकते हैं, तो सामने वाला हमारे उस अटकने वाली जगह को ना पकड़ पाए, ना समझ पाए कि हम लोग अटके हैं, तो कोई भी आपको नहीं पकड़ पाएगा कि आप लोग वहां पर अटके हो। और वो वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। आई मीन, मेरा मतलब है, आई मीन टू से, मेरा कहने का मतलब यह है। आई एम ट्राइंग टू से, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। व्हाट आई मीन, मेरा जो मतलब है। वेल, अच्छा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं जो कहने, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं जो कहना चाह रहा हूं। यू नो, तुम्हें पता है। एज यू नो, जैसा कि तुम जानते ही हो। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं। एज वी ऑल नो, जैसा कि हम सब जानते ही हैं। एज आई मीन, जैसा मेरा मतलब है। सी, देखो, लुक, देखो। आज जो मैं आप लोगों के सामने जो टॉपिक रखने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा अटपटा, चटपटा और एकदम लड़ाई झगड़े वाला टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का यूज वहां पे किया जाएगा जहां पर हम लोग किसी को पलट करके जवाब देते हैं। मान लो आपकी मम्मी ने आपको 1000 रुपए दिए और बोला कि जा मार्केट जा और कुछ सामान लेकर आ। सो आपके कोई रास्ते में फ्रेंड मिल गया या कुछ भी हो गया, वो 1000 रुपए आप लोगों से खो गए हैं, मिस हो गए हैं। अब आप लोग आकर के मम्मी को जवाब दोगे तो मम्मी क्या करेंगी, बिन दिवाली धनतेरस मना देंगी, यानी चट्टू लग जाएंगे, मतलब पिटाई हो जाएगी, डांट लग जाएगी। सो आपकी मम्मी को जब पता चलेगा कि आप लोगों से वो पैसे मिस हो गए हैं, खो गए हैं, सो आप लोग क्या करने वाले हो भैया, गर्दन झुका करके, पलके झुका करके नीचे खड़े रहेंगे। और मम्मी के फिर तो बरसात हो रही है, मतलब डांट की, मार पिटाई की, बेलन, झाड़ू, मतलब सारे औजार मम्मी के हाथ में है। मम्मी जो है वो काली का रूप लेकर के खड़ी हो गई है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। अब सारी बात ये है कि मम्मी आप लोगों को बहुत देर से डांट रही है, लेकिन हम लोगों की भी एक क्षमता है सुनने की, समझने की। सो हम लोग कुछ देर तक तो ही नहीं बल्कि बहुत देर तक तो सुनेंगे, समझेंगे, और कुछ देर के बाद क्या देंगे, क्या मम्मी रोती रहती हो, खो गया तो खो गए, खा गया तो खा गया, चला गया तो चला गया, गलती होगी तो होगी, बोल दिया तो बोल दिया, लड़ाई हो गई तो हो गई। सो इस तरीके की जितनी भी लाइंस है वो सारी बनती है थर्ड फॉर्म से। थर्ड फॉर्म की जो आईडी है वो है या तो या, ई तो ई, ए तो ए। जो भी लाइंस होंगी उसके अंदर यहाँ डिस्प्ले पे आप लोगों को नजर आ जाएगा या तो या, ई तो ई, और ए तो ए को हम लोग अंडरलाइन करके चलेंगे। जैसे गया तो गया तो या, गई तो गई, ई तो ई, बोल दिया तो बोल दिया, या तो या। सो जिस वर्ड के, जिस लाइन के अंदर या तो या आ जाए, ई तो ई, ए तो ए आ जाए, वहां पे लगेगा थर्ड फॉर्म। इसका रूल बता दूं मैं आप लोगों को। थर्ड फॉर्म इज थर्ड फॉर्म। एग्जांपल्स लेते हैं। गया तो गया, सो थर्ड फॉर्म जाने को बोलते हैं गो की थर्ड फॉर्म चाहिए गॉन, सो गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो गॉन इज गॉन। आ गया तो आ गया, आने को कम बोलते हैं, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, कम इज कम। बोल दिया तो बोल दिया, बोलने को स्पीक बोलते हैं, स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। आंसर आएगा स्पोकन इज स्पोकन। सोच लिया तो सोच लिया, सोचने को थिंक बोलते हैं, थिंक की थर्ड फॉर्म थॉट होती है, तो आंसर आएगा थॉट इज थॉट। जो लाइंस दादे दी पे खत्म होती हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बोलते ही हैं, ये उसकी आईडी है, उसका बेस नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है डेली रूटीन, जिसको आप लोग ऑर्डर ऑफ द डे भी बोलते हो, या हैबिट, या कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट, या कोई भी कैसा भी सच।
ये सारी लाइंस खत्म ऑटोमेटिकली ताते पे ही खत्म होती है। जो लाइंस डेली रूटीन यानी ऑर्डर ऑफ द डे या कोई भी कैसा भी सच दिखाए, कोई भी कैसी भी आदत दिखाए, डेली रूटीन, हैबिट्स, यूनिवर्सल फैक्ट, एनी काइंड ऑफ फैक्ट को बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। शॉर्ट में याद कराने के लिए बोल दिया जाता है कि जो लाइन ताते पे खत्म होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगी। अब बात करते हैं इसकी आईडी की, इसके रूल्स की, इसके एग्जांपल्स की। जो कोई भी लाइन ताते पे खत्म होने के साथ ये भी दिखाए कि वो डेली रूटीन है या ऑर्डर ऑफ द डे है या कोई भी कैसा भी फैक्ट है, वो लाइंस होंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इस तरीके की जो लाइंस हैं वो बनेंगी पहले सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर ही है, ही शी इट वन नेम या यू वी दे आई टू नेम, यानी सिंगुलर्स और प्लूरल सब्जेक्ट। पहले मैं इसका रूल क्लियर कर देता हूं। पहले सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आप लोगों को सब्जेक्ट प्लूरल है जैसे यू, वी, दे, आई, तो लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप लोगों का सब्जेक्ट है ही शी इट वन नेम यानी सिंगुलर, तो लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEAS, जिसको V5 बोला जाता है। जी हाँ, V5 यानी वर्ब की पांचवी फॉर्म को बोला जाता है। V1 प्लस SEAS को वर्ब की पांचवी फॉर्म बोला जाता है। तो अगर ही शी इट वन नेम यानी सिंगुलर है तो V5 लगेगी, जिसको SEAS बोलते हैं। अगर सब्जेक्ट आप लोगों का यू विद आई है तो लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जाता हूं, आई गो, तुम जाते हो, यू गो, हम जाते हैं, वी गो, वह जाती है, शी गोज। ही शी इट वन नेम के साथ लगेगा SEAS फॉर्म। इसके एग्जांपल्स के लिए मैं आप लोगों को एक दो लाइन बता देता हूं। उस एक दो लाइंस को बनाने के बाद में आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो कोई भी लाइंस ताते टी पे खत्म होंगी और उसके साथ नहीं वर्ड और जुड़ जाएगा, जैसे मैं जाता हूं सिंपल लाइन होगी, मैं नहीं जाता हूं नेगेटिव लाइन होगी। जब कभी भी हम लोग इस लाइंस के अंदर नेगेटिव के लिए बातें करेंगे, मतलब नहीं के लिए काम करेंगे, जो कोई भी लाइन ताते टी पे खत्म हो जाए और उसके साथ नहीं भी आ जाए, जैसे मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, वह कंप्यूटर नहीं चलाती है, मैं वहां नहीं जाता हूं, इस तरीके की जो भी लाइंस होंगी वो बनेंगी। उसके साथ लगाना होगा पहले हम लोगों को सब्जेक्ट, यानी पहले ही शी इट वन नेम या यू वी देयर टू नेम, मतलब पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है हमारा ही शी इट वन नेम तो लगेगा डज, और अगर सब्जेक्ट हमारा है यू वी दे आई यानी प्लूरल तो लगेगा डू, उसके बाद नॉट, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं वहां नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो देयर, वह यहां नहीं आती है, शी डज नॉट कम हियर। इसी टॉपिक को जो वेस्टर्न कल्चर वाले हैं, यानी इसी टॉपिक को अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग अब इंडिया के अंदर नहीं है, एक फॉरेन कंट्री के अंदर है जहां पर हम लोग हिंदी नहीं जानते हैं, तो वहां के बच्चों को भी तैयार किया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो उनको इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे कराया जाता है, क्योंकि हम लोग वहां उनको ताते तीन नहीं दिखाएंगे। सो वी हैव टू से इसी टॉपिक को दूसरी कंट्रीज वाले जो फॉरेन कंट्रीज हैं जहां पर हिंदी नहीं होती है, वहां पर इंग्लिश टू इंग्लिश ही कराते हैं। देखते हैं इसी टॉपिक को वो वहां पर कैसे कराते हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, this is Alex. Welcome you to my channel on Alex classes, and I'm gonna teach you, I'm gonna make you understand the topic, the present indefinite. What is present indefinite? Actually we don't know the topic, so now we have to know the what is present indefinite. Present indefinite means what? It means daily routine, order of the day, daily facts, any habits, any kind of habits we have. So such kind of lines if we have, so which is called present indefinite. So now we have a rule of 8. First we have to use subject, he she it one name, you with that two names means who is just doing and who is the doer. So doer means subject, so first we have to use subject, then your main verb, there is no space for the helping verb, so for subject then your direct main verb. So V1 or V5, if we have a subject, if we have a singular subject, he she it one name, then we have to use V1 plus SEAS, which is called V5, fifth form of the verb. But if we have a subject, you, we, they, I, means if we have a plural subject, we have to use first form of the verb and then object. So first V1 or V5 are object. She goes, I go, you go, she speaks, she listens,
I listen. So these are the words, these are the lines where we have to just continue with the same. So now just do practice and just let you know if you face any problem. Just let me know in comment box and I'll just let you soon. Present continuous को साइड में रखते हुए बोलेंगे. जो लाइन खत्म होती है रहा है, रही है, रहे पर, उसको बोला जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी टॉपिक्स को साइड में रखते हुए ये देखना है जो कोई भी लाइन रहा है, रही है, रहे पे खत्म होंगी, लेकिन वहां पे टाइम नहीं होना चाहिए. कैसा भी कोई भी टाइम नहीं होना चाहिए. और अगर टाइम है भी तो वहां पे फिर से नहीं होना चाहिए. जैसे मैं 2 दिन से बोल रहा हूं. सो बोल रहा हूं सही है, रहा है, रही है, रहे सही है, 2 दिन भी आ जाएगा वो भी सही है, लेकिन जहां पे से आ जाएगा, टाइम के साथ जब से आ जाएगा वहां पे मामला गड़बड़ हो जाएगा. सो जिस लाइन के अंदर से या टाइम के साथ आ जाए वहां पर इज़ेमार ना लगा करके लगेगा हैज हैव बीन. तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा. नाउ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. जो कोई भी लाइन रहा है, रही है, रहे पे खत्म होगी, टाइम नहीं होना चाहिए से के साथ, वो लाइंस बनेगी इज़ेमार और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से. तो पहले सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट है ही शी इट वन नेम तो लगेगा इज. अगर आपका सब्जेक्ट है आई तो लगेगा एम. और अगर सब्जेक्ट है प्लूरल जैसे यू, वी, दे या टू नेम, दो नाम, तो लगेगा आर. तो पहले सब्जेक्ट, फिर इज़ेमार में से कुछ भी एक जो मैंने अभी डिफाइन कराया था, अभी बताया था, उसके हिसाब से. उसके बाद लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको आप लोग V4 भी बोल सकते हो. और उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट. जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग यू. तुम मुझसे बातें कर रहे हो, यू आर टॉकिंग मी. वह मुझसे बातें कर रही है, शी इज टॉकिंग मी. इस कंडीशन के अंदर जब कभी भी नॉट लगेगा तो भैया नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद. इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज़ेमार. सो इज़ेमार के बाद नॉट लग जाएगा. तो पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज, एम, आर में से कोई भी एक अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. मैं वहां नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग देयर. मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग यू. इसी कंडीशन को मैं आपको एक अलग नजरिए से कराता हूं जहां पर कोई भी हिंदी वर्ड नहीं आएगा. और उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रॉपर इंग्लिश टू इंग्लिश रहते हैं, जो स्टूडेंट्स प्रॉपर इंग्लिश मीडियम से होते हैं तो वहां हिंदी नहीं दिखाते हैं, वो वर्क करते हैं. उनकी आईडी, उनके एग्जांपल्स, सब कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश ही होता है. सो और भी ज्यादा मजा आता है उस लैंग्वेज में जाने के लिए और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखने के लिए. सो क्या आप लोग रेडी हैं? सो आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, लेट्स गो. Present continuous. What is present continuous? Before starting this topic, we have to know about the what is present continuous. Present continuous means what? Present means like whatever is just going on at this time, which is called present. Continuous means what? Continuous means in a running process. So where we have to say that those words is just being, those activities, those words are being done in present, which is called the present continuous. So if we have a such kind lines, so first we have to use for subject, then helping verb means iżemar, then work you first one plus ing, then your object. But you must know about if your subject is he, she, it, one name, means if your doer is he, she, it, one name, then you have to use is. If your subject is I, then you have to use am. If your subject is you, we, they, two names means are the plurals. If your subject is plural, then you have to use are. So, for example, now I'm playing cricket. You are thinking something. So, if whatever you are doing in present and it is going be, so you have to use present perfect. Then you have to use present continuous. If you talk about negative lines, if you want to use negative sentences, so you have to use not after is, am, are, means your rule will be subject is, am, are, not first form of the verb ing, then your object. I'm not playing cricket, I'm not missing AO, she's not coming here. So guys, here I have done my topic again. So now here I'll be soon with the next topic. Past indefinite, वो condition जो line खत्म हो जाएगी, दादा दे देते थे. जैसे मैं वहां जाता था, मैं इस काम को करता था, वह वहां बोलती थी. जब कभी भी लाइंस के अंदर दादा दे देते थे, या आ ए ई, जैसे मैं वहां गया, आज उसके मुझसे लड़ाई हुई, आज मैंने खाना खाया, आज मैं डोमिनोज गया, आज मैंने मॉल से शॉपिंग की. जब कभी भी इस तरीके की लाइंस खत्म हो जाएंगी वो सारी बनेंगी पास्ट इंडेफिनिट्स हैं.
सिर्फ यही एक ऐसा अकेला टेंस है जिसके अंदर लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म और कहीं भी नहीं लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गाइस इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। पहले होगा सब्जेक्ट ही शी इट वन नेम, और ये उससे और जो टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं ये उससे और भी बहुत ज्यादा इजी भी है। मोस्ट इंपोर्टेंट तो है ही, साथ में बहुत ज्यादा इजी भी है। तो पहले लगेगा सब्जेक्ट यानी ही शी इट वन नेम, ये यू विद टू नेम यानी सब्जेक्ट कुछ भी हो, उसके बाद लगेगा हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि भैया वर्ब की सेकंड फॉर्म हम याद कैसे करें, हमारी तो दिमाग की दही हो जाती है। तो भैया कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है, पहले लगेगा सब्जेक्ट। अगर आप लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म से हौवा लग रहा है, डर लग रहा है, तो पहले लगेगा सब्जेक्ट। उसके बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज करनी तो ठीक है, मत लगाओ यार, क्योंकि मैंने आपको इंग्लिश सिखाने का ठेका ले रखा है, तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा डिड। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज करनी है तो डिड लगा लो और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लो, बात एक ही है। सो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं वहां गया, आई वेंट देयर, मुझे वेंट नहीं आता, मुझे वेंट नहीं पता क्या होता है। सो अब लगा सकता हूं मैं आई डिड गो देयर, मतलब वेंट जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो ना लगा करके मैं डिड के साथ गो लगा दूंगा, तो डिड गो बराबर हो जाएगा वेंट के। सो आई वेंट देयर, आई डिड गो देयर। जब कभी भी टॉपिक्स के अंदर, मतलब जब कभी हम लोग इस तरीके की लाइंस के अंदर नॉट के लिए काम करेंगे तो वहां पे लगेगा भैया डिड के बाद नॉट। अच्छा फ्रेंड्स, एक बार और बता दूं मैं आपको कि भाई इस टॉपिक्स के अंदर जो सब्जेक्ट हमारा ही शी इट वन नेम है या यू विद टू नेम है, इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी आ जाए। आप लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाओ, नहीं यूज करनी सेकंड फॉर्म तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। मतलब इसके अंदर सब्जेक्ट का सिंगुलर या प्लूरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो यही लगे। इसका नेगेटिव रूल बन जाएगा भैया, पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मैंने आपसे बात नहीं की, आई डिड नॉट टॉक टू यू, या फिर आई डिड नॉट कम्युनिकेट यू, वह यहां नहीं आई, शी डिड नॉट कम हियर। अब इसी टॉपिक को मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के कराता हूं, जहां पर हिंदी का कोई भी नामो निशान नहीं है। देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं आप लोग। देखते हैं इसी टॉपिक को अमेरिका वाले या किसी दूसरी कंट्री वाले, जहां पर हिंदी नहीं है, इंग्लिश में ही उनको पढ़ाना है, समझाना है। देखते हैं वो कैसे करते हैं। Okay guys, ready for that? Okay, let's go. Hello friends, I'm again with you with the next topic. Name is past indefinite. What is past indefinite? Past indefinite means what? It means the work has been done recently and there is no any result. So which is called the past indefinite. Like I have taught you and you don't want to just ask anything, which is called the past indefinite. I have purchased a mobile, so it is full and final to purchase. Then there is no any problems and all. Then I have to continue wait for a long time. So it is called the past indefinite. So in that case, first we have to use subject. If your subject is singular or if your subject is plural, no matter. First we have to use subject. Then second form of the verb. Second form of the verb. Then your object. So first we have to use subject. Second form or object. If your subject is singular or plural, no matter, you have to continue with the second form. If you don't want to use second form, then use did plus V1. Means I went there. Apart from it, you can say I did go there. Apart from it, if you want to use a negative in the word, that first we have to use subject, did, not, verb की first form, and then your plus object. I didn't go there. Did not is equal to didn't. It is not called didn't. It's called didn't. We have to communicate with the sense. We have to pronounce the words again and again. Then it will be continue with your tone. So now I didn't go there. गाइस, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बातें करेंगे वो टॉपिक है टंग ट्विस्टर। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले टंग ट्विस्टर का मतलब जान लेते हैं कि टंग ट्विस्टर का मतलब होता है, टंग मींस जुबान और ट्विस्ट मींस पलटना। टंग ट्विस्टर का मतलब है वो चीज जिसको हम लोग बहुत स्पीड से बोलते हैं। जब हम लोग कभी भी एक लैंग्वेज को छोड़ करके दूसरी लैंग्वेज में जाते हैं, जिस लैंग्वेज के लिए हम लोग मेहनत करने वाले हैं उस लैंग्वेज की हमारी जुबान को आदत नहीं है, तो उस लैंग्वेज को जब हम लोग बोलते हैं या कोशिश करते हैं बोलने की तो हमारी जीभ लड़खड़ाती है। सो उस लड़खड़ाहटपन को खत्म करने के लिए एक टॉपिक होता है टंग ट्विस्टर। गाइस, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारा जो टॉपिक है वो आज का है टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर के सामने मैं आप लोगों के सामने 3 टारगेट रख रहा हूँ। टारगेट 1,
ए टू जेड के बारे में तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है, ABCDEFG, यानी ए से लेकर जेड तक बोलना होगा, 2 बार बोलना होगा, और लेकिन सिर्फ 5 सेकंड में आपको खत्म करना होगा। स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने मैं नेक्स्ट टारगेट रख रहा हूं, जिसका मतलब है प्रोनाउन टेबल। प्रोनाउन टेबल को एक नाम से और भी जाना जाता है, टेबल नंबर 2.7। सो प्रोनाउन टेबल मैं अभी आप लोगों के सामने भी डिस्प्ले पे शो करूंगा कि वो प्रोनाउन टेबल क्या है। ये प्रोनाउन टेबल आप लोगों को फिर खत्म करनी होगी 5 सेकंड में, लेकिन एक बार। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और लास्ट जो टारगेट आपको लोगों के सामने वो 20 लाइन का है। वो जो 20 लाइंस हैं, वो जो 20 लाइंस हैं, वो 20 लाइंस आप लोगों को खत्म करनी होगी या तो 9 सेकंड में या एक सांस में। ए से लेके जेड तक 2 बार, प्रोनाउन टेबल जिसको हम लोग टेबल नंबर 2.7 बोल रहे थे वो एक बार, और ये जो 20 लाइंस हैं वो ये सारे खत्म करने होंगे आप लोगों को 16 सेकंड में। तो ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, शी, हर, हरसेल्फ, इट, itself, you, your, yourself, we, our, us, ourself, they, their, them, themselves, I, my, me, myself। नेक्स्ट और लास्ट जो टारगेट है आज का वो ये है कि आप लोगों को ये 20 लाइंस जो मैं अभी बोलने वाला हूँ और जो यहाँ दिखाने वाला हूँ, ये 20 लाइंस खत्म करनी होंगी आप लोगों को 2 तरीके से। पहला, एक तो एक सांस में खत्म होनी चाहिए। आई डोंट टीच यू, डू आई टीच यू, डोंट आई टीच यू, व्हाई डू आई टीच यू, व्हाई डोंट आई टीच यू, I am teaching you, I ain't teaching you, am not को ain't बोलते हैं। I ain't teaching you, am I teaching you, ain't I teaching you, why am I teaching you, why ain't I teaching you, I have taught you, teach की third form, I have taught you, I haven't taught you, have I taught you, haven't I taught you, why have I taught you, why haven't I taught you, I have been teaching you since morning, I haven't been teaching you since morning। अगर मैं इस पूरी लिस्ट को आप लोगों के सामने रख दूं तो ये पूरी लिस्ट खत्म करनी होगी आप लोगों को। अगर मैं फर्स्ट टारगेट की बात करूं, मींस अगर मैं ए टू जेड की बात करूं, तो ये टॉपिक खत्म करना होगा, 2 बार बोलना होगा 5 सेकंड में। दूसरा टारगेट प्रोनाउन टेबल जो था वो आप लोगों को खत्म करना होगा 5 सेकंड में। नेक्स्ट और लास्ट टारगेट खत्म करना होगा आपको एक सांस में या फिर 9 सेकंड में। अगर इस सारे को अगर बोलना है तो 16 सेकंड में खत्म करना होगा। मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है, या फिर अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई मुझे चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, मुझे चाय से ज्यादा कॉफी अच्छी लगती है। लाइक लगता है जब हम लोग किसी को डायरेक्ट पसंद करते हैं, जैसे मैं गोपाल को बहुत पसंद करता हूं, आई लाइक गोपाल। अब मैं कहूं कि भाई मुझे गोपाल से ज्यादा तो प्रिया अच्छी लगती है, तो वहां पे लगेगा प्रेफर। जिस जगह हम लोग डायरेक्ट किसी भी चीज को, किसी भी इंसान को, किसी भी वस्तु को पसंद करेंगे, वहां पे लगता है लाइक। जिस जगह हम लोग उसी चीज की तुलना किसी और से कर लेते हैं, वहां पे लगता है प्रेफर। जैसे मैंने अभी बताया था कि मुझे चाय से ज्यादा कॉफी अच्छी लगती है, आई प्रेफर कॉफी। प्रेफर का यूज वहां पे किया जाता है जहां पर हम लोग किसी की तुलना किसी से करते हैं अच्छे लगने के लिए, पसंद होने के लिए। जैसे मुझे गोपाल से ज्यादा प्रिया अच्छी लगती है, मुझे चाय से ज्यादा कॉफी अच्छी लगती है, मुझे दिन में पढ़ाई करने से ज्यादा रात में पढ़ाई करना अच्छा लगता है। जब हम लोग किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु या किसी भी इंसान की तुलना कर लेते हैं अच्छा लगने या पसंद है के लिए, तो वहां पे लगेगा प्रेफर। इसका जो रूल है वो है पहले सब्जेक्ट, फिर प्रेफर या प्रेफर्स या प्रेफर्ड या विल प्रेफर। इसके जस्ट बाद में वो चीज आएगी जो हमें ज्यादा पसंद है, उसके बाद टू, और उसके बाद वो चीज आएगी जो हमें कम पसंद है। एक एग्जांपल देता हूं, मुझे चाय से ज्यादा कॉफी अच्छी लगती है, तो मुझे ज्यादा क्या अच्छी लगती है, कॉफी। सो मुझे चाय से ज्यादा कॉफी अच्छी लगती है, आई प्रेफर कॉफी टू टी। या यहां पर हम लोग इस लाइन को इस तरीके से भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस फिर प्रेफर या प्रेफर की कोई भी फॉर्म और प्लस डायरेक्ट वो चीज जो हमें ज्यादा अच्छी लगती है। जैसे मुझे चाय से ज्यादा कॉफी अच्छी लगती है, आई प्रेफर कॉफी। जब सब्जेक्ट होगा हमारा प्लूरल, यू, वी, दे, आई, इसके लिए लगेगा प्रेफर जब लाइन प्रेजेंट में होगी। लेकिन अगर लाइन प्रेजेंट में ही है और सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट या वन नेम, फिर लगेगा प्रेफर्स, यानी प्रेफर के साथ में एस लग जाएगा अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। पास्ट के लिए लगेगा प्रेफर्ड, ईडी लग जाएगा, और फ्यूचर के लिए लग जाएगा विल प्रेफर। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस प्रेफर प्लस वो चीज जो हमें ज्यादा पसंद है प्लस ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट प्लस प्रेफर या प्रेफर की कोई भी फॉर्म प्लस वो चीज जो हमें ज्यादा पसंद है प्लस टू प्लस वो चीज जो हमें कम पसंद है। टू एक कंपैरेटिव डिग्री भी है, टू की तुलना
टू का यूज एक तुलना के लिए भी किया जाता है। ये तो थी बात सिर्फ जब हम लोग कभी किसी नाउन के लिए काम करेंगे, किसी इंसान, किसी वस्तु। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि जब हम लोग काम करेंगे किसी एक्शन के लिए, जैसे मुझे सोने से ज्यादा क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ाई करने से ज्यादा मूवी देखने में मजा आता है। सो यहां पे भी तुलना हो रही है। जब हम लोग एक्शन के अंदर भी तुलना करेंगे, यानी किसी काम के होने के लिए भी तुलना करेंगे, वहां पे भी लगेगा प्रेफर। इसका रूल बदल जाएगा। सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट, फिर प्रेफर या प्रेफर की कोई भी फॉर्म जो अभी बताई थी, उसके बाद लगेगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो हमें ज्यादा पसंद है। उसके बाद टू, उसके बाद V1 भी लगा सकते हैं, V4 भी लगा सकते हैं, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। जैसे मुझे सोने से ज्यादा मूवी देखने में खुशी मिलती है, तो मुझे ज्यादा अच्छा क्या लगा, मूवी देखना। तो मूवी देखना जो वर्ड है वो पहले यूज किया जाएगा। पहले आई प्रेफर वॉचिंग मूवी टू स्लीप। इसकी कुछ लाइंस दे रहा हूं मैं, आप लोग इसको होमवर्क में तैयार करना। हमें खेलने से ज्यादा बाहर जाना अच्छा लगता है, उसे लिखने से ज्यादा सोने में मजा आता है। प्रेफर के साथ जब नॉट का यूज किया जाएगा, मतलब जब लाइनों के अंदर नहीं शब्द आ जाएगा, तब उसके लिए एक अलग से यूज होगा। उसका रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू, ये डज, ये डिड, या विल, उसके बाद नॉट, फिर सिर्फ और सिर्फ प्रेफर का यूज किया जाएगा। उसके बाद वो वर्ड जो हमें ज्यादा पसंद है, अगर वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर वो एक्शन है जो हमें काम करना ज्यादा पसंद है तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद टू, और उसके बाद वो चीज जो हमें कम पसंद है। एक एग्जांपल बताता हूं, मुझे खेलने से ज्यादा पढ़ना अच्छा लगता है। आई प्रेफर स्टडीइंग टू प्ले या प्लेइंग। अगर मैं कहूं कि मुझे खेलने से ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, सो आई डोंट, यानी डू नॉट को शॉर्ट में डोंट, आई डोंट प्रेफर प्लेइंग टू स्टडी। ये तो थी बात एक्शन की, लेकिन अगर बात करें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, मुझे चाय से ज्यादा कॉफी अच्छी नहीं लगती है, तो मुझे क्या अच्छी नहीं लगती है, कॉफी। सो आई डोंट प्रेफर कॉफी टू टी। दो एग्जांपल दे रहा हूं, बनाएं और मुझे कमेंट में जल्द से जल्द रिप्लाई करें। आपको बोलने से ज्यादा लिखना अच्छा नहीं लगता है, उन्हें कार्टून मूवी देखने से ज्यादा हॉरर मूवी देखना बहुत अच्छा नहीं लगता है। ये लाइंस है, जल्दी कमेंट में रिप्लाई करें। दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, इन सारे टॉपिक्स के लिए लगेगा फाइंड डिफिकल्टी। फाइंड डिफिकल्टी का जो रूल है, पहले सब्जेक्ट, फिर फाइंड या फाइंड्स, फाउंड या विल फाइंड। अगर सब्जेक्ट हमारा ही शी इट वन नेम है और लाइन हमारी है पर खत्म हो रही है तो लगेगा फाइंड्स। अगर सब्जेक्ट हमारा यू विद ए आई प्लूरल है प्रेजेंट के लिए तो लगेगा फाइंड, FIND। लेकिन अगर हमारी लाइन खत्म हो रही है पास्ट पर, यानी था थे थी पे, तो लगेगा फाउंड। अगर लाइन खत्म हो रही है हमारी आगे की, यानी फ्यूचर, तो लगेगा विल फाइंड। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद फाइंड का कोई भी हिस्सा, उसके बाद डिफिकल्टीज, DIFFICULTIES, डिफिकल्टीज। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, आई फाइंड डिफिकल्टीज स्पीकिंग इंग्लिश। हमें क्रिकेट खेलने में बहुत दिक्कतें आती हैं, वी फाइंड डिफिकल्टीज प्लेइंग क्रिकेट। उसे इंग्लिश लिखने में बहुत दिक्कत आती है, शी फाइंड्स डिफिकल्टीज राइटिंग इन इंग्लिश। फाइंड डिफिकल्टी का जो नेगेटिव बनेगा, यानी जब हम लोग फाइंड डिफिकल्टी के साथ यानी दिक्कतें नहीं आती हैं के जैसी लाइंस बनाएंगे तो वहां पे नॉट लगेगा। क्योंकि इस लाइन के अंदर अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होती तो हम लोग उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देते। क्योंकि इस लाइंस के अंदर कहीं पे भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी, क्योंकि जो नॉट का यूज किया जाता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज किया जाएगा। मुझे इंग्लिश बोलने में दिक्कत नहीं आती है, उसे सोचने में दिक्कत नहीं आती है, हम सबको क्रिकेट खेलने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आती है। तो इस तरीके की जो लाइंस आती हैं वो बनेंगी पहले सब्जेक्ट, फिर डू, ये डज, ये डिड या विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद सिर्फ फाइंड लगेगा FIND,
उसके बाद डिफिकल्टीज, DIFFICULTIES, उसके बाद वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल, उसे इंग्लिश बोलने में दिक्कत नहीं आती है, शी डज नॉट फाइंड डिफिकल्टीज स्पीक इन इंग्लिश। डू लगेगा जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, जैसे यू बी दे आई, लाइन है पर खत्म होनी चाहिए। डज लगेगा जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा प्रेजेंट के लिए। डिड लगेगा पास्ट के लिए और विल लगेगा फ्यूचर के लिए। लाइंस नोट करें होमवर्क के लिए। हमें मुस्कुराने में दिक्कत नहीं आती है, मुझे लड़कियों के सामने बैठकर खाना खाने में दिक्कत नहीं आती है। कीप का जो यूज है वो यूज होगा रहो के लिए, जिस लाइन को खत्म करना है। जब कोई भी लाइन खत्म हो जाएगी रहो पे, जैसे जाते रहो, बोलते रहो, खाते रहो, मुस्कुराते रहो, लिखते रहो, पबजी खेलते रहो, कोई भी कैसी भी लाइन जो रहो पे खत्म हो जाएगी, उस रहो वर्ड को खत्म करने के लिए लगाना होगा कीप या कीप ऑन। तो इसका मैं आपको रूल बता देता हूं। पहले लगेगा कीप या कीप ऑन, फिर वर्किंग फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, जाते रहो, कीप ऑन गोइंग, बोल रहो, कीप ऑन स्पीकिंग, मुस्कुराते रहो, कीप ऑन स्माइलिंग। थर्ड यूज ऑफ कीप, इस लाइन के अंदर कीप के साथ में ऑन लगाना कंपल्सरी है। जब लाइन खत्म होगी ता रहता है, टी रहती है, ते रहते हैं, ता रहता था, ती रहती थी, ते रहते थे, ता रहता होगा, ती रहती होगी। यानी इस तरीके की जो लाइंस हैं वो सारी खत्म होंगी कीप ऑन से, लेकिन इनके साथ में सब्जेक्ट लगेगा। तो पहले सब्जेक्ट प्लस कीप ऑन या कीप्स ऑन या केप्ट ऑन या विल कीप ऑन, उसके बाद लगेगा वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। या तो इसमें फोन नंबर ही लगा लेना और नहीं तो ये रूल लगा लेना, एक ही बात है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, जैसे ही शी इट वन नेम है और लाइन है पर खत्म हो रही है, तो लगेगा कीप्स ऑन, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगेगा कीप्स ऑन। प्लूरल सब्जेक्ट है जैसे आई, यू, वी, दे, इन सारे सब्जेक्ट के साथ लगेगा कीप ऑन। उसके बाद वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगर लाइन खत्म हो रही है ता रहता था पे, यानी अगर लाइन खत्म हो रही है पास्ट पे, तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, नो मैटर, कोई भी सब्जेक्ट प्लस केप्ट ऑन, KEPT, केप्ट ऑन प्लस वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अगर लाइन खत्म होगी रहा होगा पर, जैसे वह बोलता रहता होगा, यानी फ्यूचर में इमेजिनेशन कर रहे हैं, सो सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, उसके बाद लगेगा विल कीप ऑन, उसके बाद वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा और आप भी इसकी प्रैक्टिस करना। अच्छा गाइस, इसके अंदर नेगेटिव और ऐड करते हैं। जब लाइन के अंदर कभी भी नॉट वर्ड लगाना होगा, सो नॉट वर्ड जो लगता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। अभी जो मैंने आपको जो रूल दिखाया था उसके अंदर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जब लाइन ता है, ती है, ते है, इनसे पे खत्म होती है, सो ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स लगाई जाती हैं वो लगती है डू, डज, डिड और विल। सो इसका एक नेगेटिव रूल है। नेगेटिव लाइंस के अंदर बनेगा पहले सब्जेक्ट, अगर वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो ही, शी, इट वन नेम, उसके बाद में डज, फिर नॉट, फिर कीप ऑन, वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगर लाइन प्लूरल सब्जेक्ट पर है तो पहले प्लूरल सब्जेक्ट रहेंगे, फिर डू, फिर नॉट, फिर कीप ऑन, वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अगर लाइन था पे जा रही है, यानी अगर लाइन आपकी पास्ट में खत्म हो रही है, तो पहले सब्जेक्ट लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में लगेगा नेगेटिव लाइन के अंदर लग जाएगा डिड, फिर नॉट, फिर कीप ऑन, वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सेम फ्यूचर के लिए, तो पहले सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर या प्लूरल, तो कोई भी सब्जेक्ट लगेगा पहले, उसके बाद लगेगा विल, फिर नॉट, कीप ऑन, वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। कितना आप लोगों को समझ में आया है? प्रैक्टिस करते हैं। कीप एज एन ऑर्डर, सोचते रहो। इस लाइन को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं, या तो कीप ऑन या कीप से। सो सोचते रहो, कीप ऑन थिंकिंग या कीप थिंकिंग। जब लाइन पॉजिटिव लाइंस बनेंगी, जैसे वह बोलती रहती है, शी कीप्स ऑन स्पीकिंग, हम बोलते रहते हैं, वी कीप ऑन स्पीकिंग। तुम खेलते रहते थे, यू केप्ट ऑन प्लेइंग। वह सोचती रहती होगी, शी विल या वुड कीप ऑन थिंकिंग। अगर आप किसी भी लाइन को लेने के लिए श्योर हो कि हाँ वो काम होगा ही, तो विल लगेगा, और जिस काम में हम लोग श्योर नहीं होते हैं वहाँ पर वुड लग जाता है। तो वह सोचती रहती होगी, एक तुक्का मारा जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग वुड भी लगा सकते हैं। तो शी विल कीप ऑन थिंकिंग या शी वुड कीप ऑन थिंकिंग। नेगेटिव लाइन्स के अंदर नेगेटिव लाइन्स की प्रैक्टिस करते हैं। हम बोलते नहीं रहते हैं, वी डू नॉट कीप ऑन स्पीकिंग। तुम खेलते नहीं रहते थे, यू डिड नॉट कीप ऑन प्लेइंग। वह सोचती रहती नहीं होगी, शी विल या वुड
not keep on thinking. हाय फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है शुड। और शुड आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आप लोग बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। शुड का मतलब है चाहिए। शुड लगता है एडवाइस लेने या एडवाइस देने के लिए। अच्छा, एक चीज और कि मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ शुड्स के साथ में कुछ एडवांस चीजें दिखा रहा हूँ, यानी शुड जो आप लोगों को चाहिए के लिए पता है, उसके साथ में एक चीज और है जहां पर हम लोग जब लाइन खत्म होती है ओ की मात्रा पर, ओ की मात्रा पर, ए की मात्रा पे, तो वो लाइंस भी शुड के साथ बनाई जाती है। जैसे अब मैं क्या करूं, अब मैं कहां जाऊं, मैं आपसे बात क्यों करूं, इस तरीके की लाइंस भी शुड से ही बनेगी। मुझे आपसे बात करनी चाहिए, आई शुड टॉक टू यू। अब मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू नाउ, मैं वीडियो क्यों बनाऊं, व्हाई शुड आई मेक वीडियोस, मैं वहां क्यों ना जाऊं, व्हाई शुड आई गो देयर। सो ये जो लाइंस है जो चाहिए के लिए तो शुड यूज हो ही रहा है, लेकिन साथ में ओ की मात्रा के लिए भी शुड यूज होगा। शुड की जो बेसिक नीड है वो मैं आप लोगों के साथ में रखने वाला हूं। शुड यूज होता है सलाह लेना या सलाह देना। शुड का एक यूज और है जब हम लोग फ्यूचर के लिए काम करते हैं लेकिन प्रेजेंट में बोलते हैं। जैसे मुझे यहां से चले जाना चाहिए, तो मैं अभी यहां पर हूं, वो काम फ्यूचर में होने वाला है लेकिन प्रेजेंट में बोला गया है। जो काम फ्यूचर के लिए प्रेजेंट में बोला जाए चाहिए के लिए, तो वहां पे भी शुड का ही यूज होगा। शुड की आईडी है चाहिए या ओ की मात्रा, ए की मात्रा या ओ की मात्रा। इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इन लाइंस के अंदर हम लोगों को नॉट लगाने की जरूरत पड़ती है तो उन लाइंस के अंदर शुड के बाद नॉट लगा दिया जाएगा। जैसे मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो देयर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम तो है हाउ टू, लेकिन वो जो वर्ड है वो यूज किया जाता है आता है के लिए। आता है का मतलब आना नहीं है। जैसे मैं आपके घर आता हूं, वह मेरे घर आती है, डैडी रोज टाइम पर घर आते हैं, तो ये तो कम वाला है। आने का मतलब है जहां पर हम लोग अपनी पावर दिखाते हैं। जैसे मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, उसे दूसरों को बेवकूफ बनाना बहुत अच्छे से आता है। जहां पर आने वाला ना हो, किसी काम को सीखने वाला हो या अपनी पावर दिखाई जाएगी, तो वहां पे कम ना लगा करके लगेगा हाउ टू। हाउ टू का जो यूज किया जाता है वो किया जाएगा आता है, आती है, आते हैं, आता था, आती थी, यानी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के लिए काम किया जाएगा। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस नो या नोज, न्यू या विल नो, प्लस हाउ टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल लेते हैं। मुझे कंप्यूटर चलाना आता है, आई नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। उसे कंप्यूटर चलाना आता है, शी नोज हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। जब हम लोग कभी भी इसके साथ नेगेटिव के लिए काम करेंगे, यानी जिस लाइन के अंदर हम लोगों को नॉट लगाना होगा, सो वहां पे यहाँ पे डायरेक्ट नॉट नहीं लग सकता। सो हमें चाहिए पहले हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि उस लाइन के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें पहले लगाना होगा सब्जेक्ट प्लस डू, डज, डिड या विल, इन सभी में से कोई भी एक। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर नो, हाउ टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, आई डू नॉट नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर। उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, शी डज नॉट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। नीड का जो नॉर्मल मीनिंग है वो होता है जरूरत या आवश्यकता। हम लोग जब हिंदी बोलते हैं तो हिंदी बोलते समय जो आवश्यकता वर्ड है वो बोला नहीं जाता, यानी बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो आवश्यकता बोलते हैं। सो सबसे ज्यादा यूज होता है आवश्यकता की तुलना में जो वर्ड यूज किया जाता है वो किया जाता है जरूरत। कैसे? मुझे आपकी जरूरत है, उसे इस कंप्यूटर को सीखने की जरूरत है, हमें पानी पीने की जरूरत है, लॉकडाउन में घर में रहने की जरूरत है। जिस लाइन के एंड में जरूरत लग जाएगा वहां पे नीड लगेगा। इसके अलावा चाहिए, कुछ ऐसी लाइंस हैं जहां पर हम लोग चाहिए के लिए भी नीड का यूज कर सकते हैं। वैसे चाहिए के लिए तो शुड है, मस्ट है और टू है, लेकिन कुछ ऐसी लाइंस है जहां पर हम लोग नीड का यूज कर सकते हैं चाहिए के लिए भी, जैसे, लेकिन वहां पर अपनी आवश्यकता दिखाई देती है, यानी हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स नजर आती है। जैसे अगर मैं दुकान पे जाता हूं और मैं उनसे कहता हूं कि मुझे एक पार्ले जी चाहिए, तो वहां पर हम लोग शुड नहीं लगा सकते हैं। मुझे एक पार्ले जी चाहिए, आई नीड अ पार्ले जी। मुझे एक पेन चाहिए, आई नीड अ पेन। जहां पर हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स दिखाते हैं, अपनी जरूरत दिखाते हैं, वहां पे लगेगा नीड। चाहिए के लिए भी नीड यूज होता है। नीड का दो अलग अलग कामों के लिए भी यूज किया जाता है। नीड का यूज होता है एक तो नाउन के लिए, यानी
वस्तुओं के लिए, जगह के लिए, और दूसरा वर्ब के लिए मतलब एक्शन के लिए। तो पहले मैं आप लोगों के सामने नाउन के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। सो नाउन के लिए जब हम लोग कभी भी बातें करेंगे तो वहां पे पहले सब्जेक्ट लगेगा प्लस नीड या नीड की कोई भी फॉर्म, जैसे नीड, नीड्स, नीडेड, विल नीड। उसके बाद आर्टिकल ए अंदा में से कुछ भी एक, और उसके बाद जस्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे एक टॉफी की जरूरत है, आई नीड अ टॉफी। उसे मोबाइल की जरूरत है, शी नीड्स अ मोबाइल। नीड का नेगेटिव, क्योंकि इस लाइन के अंदर हेल्प यू नहीं है तो हमें इसे अपनी साइड से लगाना पड़ेगा। तो इसका रूल है पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज या डिड या विल, उसके बाद नॉट, फिर नीड प्लस आर्टिकल ए एंड द और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे इस फोन की जरूरत नहीं है, आई डोंट, डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं, सो आई डोंट नीड दिस फोन। तुम्हें पेन की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड अ पेन। नीड का मेन वर्ब के लिए भी यूज किया जाता है, तो जब नीड का यूज काम के होने के लिए किया जाएगा, सो नीड के साथ में हम लोगों को टू लगाना होगा, और टू के जस्ट बाद में लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव का पार्ट है। सो इसका जो रूल है वो ये बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स या नीडेड या विल नीड, उसके बाद टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे वहां जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो देयर। उसे यहां आने की जरूरत है, शी नीड्स टू कम हियर। जब हम लोग इसी कंडीशन के अंदर नॉट का यूज करेंगे, सो यहाँ पे भी हेल्प यू नहीं है, और अब भी हम लोगों को खुद ही हेल्प यू लगानी होगी। सो मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड टू गो देयर। तो इसका जो रूल है वो ये बनेगा, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्प यू, फिर नॉट, फिर नीड, फिर टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड टू गो देयर। आपको ज्यादा खेलने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड टू प्ले मोर। गाइस नो नीड टू मतलब जैसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो इन टॉपिक्स को हम लोग एट ना लगा करके, देयर ना लगा कर डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बातें कर सकते हैं। इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर वो सबसे ज्यादा चलता ही है, जैसे नो नीड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वहां जाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू गो देयर। मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू टॉक टू मी। ओके, नोट करें अपना होमवर्क। वहां जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, उनसे बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे एक फोन की जरूरत है। ये लाइन से वो कंप्लीट कर। टू का जो 13वां यूज है वो है लाइंसों के लिए, जैसे उसे जाना है, ना है, वह जाने वाला है, और वह जाने को है। तो इन वर्डों को खत्म करने के लिए लगेगा टू। तो पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग ऑफ, अगर लाइन प्रेजेंट में खत्म होती है तो इज एम, लाइन पास्ट में खत्म हो रही है तो वाज वर, लाइन फ्यूचर में खत्म हो रही है तो विल। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग ऑफ, फिर डायरेक्ट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो। मैं जाने को हूं, आई एम टू गो। मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो। जब हम लोग इन लाइंसों के अंदर कभी भी नॉट के लिए काम करेंगे, सो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है कि भाई इज एम आर के बाद यानी हेल्पिंग ऑफ के बाद में नॉट लग जाएगा। मैं जाने वाला नहीं हूं, आई एम नॉट टू गो। टू का नेक्स्ट यूज वुड लाइक टू के लिए भी किया जाता है, जब लाइन खत्म होगी चाहूंगा, चाहेंगे, चाहूंगी के लिए। जब हम लोग कभी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाते हैं फ्यूचर के लिए, वहां पर लगता है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू की जो आईडी है वो है चाहूंगा, चाहेंगी, चाहेंगे के लिए। वुड लाइक टू का जो रूल है वो सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वहां जाना चाहूंगा, वह इस काम को करना चाहेगी, मैं इस काम को करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू डू दिस वर्क। आप इस काम को करना नहीं चाहोगे। नॉट की लाइंस बनाने के लिए लगेगा नॉट, और नॉट लगेगा वुड के बाद। मैं इस काम को करना नहीं चाहूंगा, आई वुड नॉट लाइक टू डू दिस वर्क। और इस कंडीशन के अंदर जब हम लोग कभी भी एक ऐसे इंसान से बातें करते हैं जो हमें नहीं जानता और हम उसे नहीं जानते, और हम लोग अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, तो वो सारी लाइंस हमेशा वुड से स्टार्ट होगी। जैसे क्या आप मुझसे बात करना चाहोगे, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू टॉक टू मी। क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीना चाहोगे, वुड यू लाइक टू हैव कॉफी विद मी। वुड का यूज बहुत ज्यादा पोलाइट भी होता है, और जब हम लोग किसी से, स्पेशली किसी फॉरेनर से बातें कर रहे होते हैं, अपनी कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं वुड से। सो वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, ये वो कंडीशन है जहां पर हम लोग उनसे अपनी बातें करना स्टार्ट। हेलो गाइस, आज बात होगी 24/7 की। आज जो हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है 24/7। 24/7 का मतलब जान लेते हैं पहले क्या होता है। 24/7 का मतलब है 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे, और 7 का मतलब है डेज यानी 7 दिन।
24 घंटे 7 दिन यानी हमेशा, या जब भी उसको देखो वो उसी चीज में ही पाया जाता है। 24/7 का मतलब होता है हमेशा। या फिर इसको हम लोग एक अलग तरीके से भी देख सकते हैं, जो लाइन खत्म होती है जब देखो पे, जैसे जब देखो तुम पबजी चलाते रहते हो, जब देखो उसे वो खाती ही रहती है, तो इस तरीके की जो लाइंस, या फिर इसके अलावा जब बात आ गई हर समय तुम तो पबजी खेलते रहते हो, हर समय तुम तो पता नहीं फोन में ही घुसे रहते हो, इस तरीके की जो लाइंस हैं वो भी बनती है 24/7 से। या फिर बोला जाता है कि भाई तुम 24 घंटे खाते ही रहते हो, तुम 24 घंटे गलियों में ही घूमते रहते हो, तुम्हारे पास और कुछ काम नहीं है। तो इस तरीके की जो भी लाइंस हैं उसमें लगता है 24/7। 24/7 की जगह हम लोग अराउंड द क्लॉक भी यूज कर सकते हैं। इसका रूल है पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर 24/7। या फिर इस लाइन के अलावा जो बहुत ज्यादा यूज होता है रूल, वो है सब्जेक्ट, फिर कीप ऑन या कीप्स ऑन या कैप्ट ऑन या विल कीप ऑन। अगर सब्जेक्ट हमारा ही शी इट वन नेम है और लाइन है पर खत्म होती है तो लगेगा कीप्स ऑन, मतलब सिंगुलर के साथ लगेगा कीप्स ऑन। अगर लाइन हमारी प्लूरल पे खत्म होती है जैसे यू वी दे आई और लाइन है पर खत्म हो रही है तो फिर लगेगा कीप ऑन, KEEP कीप ON ऑन, कीप ऑन। जब लाइन खाते थी पे खत्म हो जाएगी फिर लगेगा कैप्ट ऑन। अगर लाइन फ्यूचर में जाती है गागेगी पे खत्म होती है तो लगेगा विल कीप ऑन। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब की जगह हम लोग इन टॉपिक्स को यूज करेंगे, कीप, कीप्स, कैप्ट या विल कीप में से कुछ भी एक। उसके बाद ऑन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद 24/7। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग इस टॉपिक को किसी और रूल के साथ यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही, उस लाइन के अकॉर्डिंग ही लगेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद 24/7। इसका एक एग्जांपल बता देता हूं। वह 24 घंटे खेलती रहती है, शी कीप्स ऑन प्लेइंग 24/7। हम हमेशा YouTube पे ही काम करते रहते हैं, वी कीप ऑन वर्किंग ऑन YouTube 24/7। इस टॉपिक को और भी अच्छे से क्लियर कराने के लिए मैं बोर्ड पे कराता हूं, वहां से और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जिन लाइंस के अंदर आ जाएगा जब देखो, हर समय या 24 घंटे, जब कभी भी इस तरीके की जो लाइंस आएंगी वहां पर लगेगा 24/7। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि 24 × 7 नहीं बोलना है, रिटर्न में तो 24 × 7 लिखना है, लेकिन जब हम लोग स्पीकिंग करेंगे तो वहां पे मल्टीप्लाई या इनटू नहीं बोलना है। इट इज कॉल्ड 24/7। इसका जो रूल है वो है पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, 24/7। या फिर इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, पहले सब्जेक्ट, और इस तरीके की लाइंस के अंदर मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर कीप या कीप ऑन के साथ में भी वो सारी लाइंस आराम से बनाई जा सकती हैं। सो पहले कीप या कीप्स या केप्ट या विल कीप, उसके बाद ऑन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 24/7। सब्जेक्ट आप लोगों को पता ही है, ही शी इट वन नेम या यू विद टू नेम्स। कीप लगेगा जब लाइन है पर खत्म होती है और सब्जेक्ट होगा प्लूरल, जैसे आई यू वी दे। कीप्स लगेगा जब हमारा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, जैसे ही शी इट वन नेम है और लाइन अगर हमारी है पर खत्म होती है तो लगेगा कीप्स। जब लाइन पास्ट पे खत्म होती है तो लगेगा कैप्ट, और जब लाइन फ्यूचर पे जाती है तो लगेगा विल कीप। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इन चारों में से कुछ भी एक, सभी के साथ में फिर ऑन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में 24/7। इसका एग्जांपल बता दूं मैं आपको पहले। वह 24 घंटे खेलती रहती है, तो पहले सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट वह है यानी लड़की है तो लड़की के लिए लगेगा शी, और क्योंकि ये लाइन है पर खत्म हो रही है और सब्जेक्ट हमारा शी है तो लगेगा कीप्स ऑन। उसके बाद ऑन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यानी खेलना, तो प्लेइंग, ऑब्जेक्ट इसके अंदर है ही नहीं, उसके बाद 24/7। सो 24/7 जो लगा है वो लगा है 24 घंटे के लिए। जब लाइन के अंदर आ जाएगा जब देखो,
वह खेलती रहती है, या फिर वह हर समय खेलती रहती है, या फिर वह 24 घंटे खेलती रहती है। इस तरीके की लाइंस को बनाने के लिए लगेगा 24/7। फ्रेंड्स, अभी जो टॉपिक मैंने अभी आप लोगों को लिखे थे यहाँ पर, वो मैंने एक दूसरे तरीके से मतलब उन्हीं लाइंस को उठा करके इस तरीके से फॉर्म कर दिया, इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। गाइस, ये जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो भारत में ही नहीं बल्कि हर कंट्री के अंदर बोली जाती है। इवन जो इंग्लिश का मास्टर है, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, वहां पे भी इंग्लिश सीखी जाती है। जिस तरीके से हम लोग भारत में रह रहे हैं और हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, ऐसे ही वो भी अमेरिका में रह रहे हैं, इंग्लैंड में रह रहे हैं, या किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन वो फिर भी वहां की नेटिव सीखते हैं। मतलब फिर भी वो अमेरिका में रहते हुए भी इंग्लिश उनको सीखनी पड़ रही है। तो उन बच्चों को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है, मतलब उनको ये जो वर्ड लिखे हैं, जब देखो हर समय 24 घंटे, वह 24 घंटे खेलती रहती है, तुम देखो जब देखो तुम तो बच्चों पर चिल्लाते ही रहते हो, इस तरीके की लाइंस वो नहीं जानते हैं, दे डोंट नो हिंदी। तो उनको फिर कैसे कराया जा रहा है, तो मैं उसका एक थोड़ा सा डेमो करके बता रहा हूं। सो नाउ हियर आई एम इरेजिंग दिस वर्ड्स। तो मैं अभी इन वर्ड्स को यहां से मिटा रहा हूं और इस पूरी क्लास को मैं प्रॉपर इंग्लिश टू इंग्लिश आप लोगों के साथ वर्क करने वाला हूं। और इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी टिप्स भी आप लोगों को देने वाला हूं जो आप लोगों की लाइफ को बहुत ज्यादा एक सही ट्रैक पर लेकर आ जाएगी इंग्लिश के माध्यम में। नाउ सबसे पहले मैं ये जो 3 वर्ड लिखे हुए हैं इनको यहां से मिटा रहा हूं, क्योंकि वो आप लोगों को पता चल गए। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि अब हम लोग एक ऐसी कंट्री के अंदर है जो हिंदी नहीं आती है, जिनको हिंदी का सिंगल वर्ड नहीं आता है। उन बच्चों के साथ कैसे डील किया जाए, देखते हैं, ट्राई करते हैं। So very good morning everyone, this is Alex. So now here when we see that where we can use 24/7, the basic of 24/7 is where we are just very crazy about, like I'm very crazy about PUBG. So in that case, and instead of these lines I keep on playing PUBG 24/7. So where we are just very crazy about, for any person, for any things, for any doing work, for anything. So now for the particular things I must use, not I, actually you too, you or I must use 24/7. So it is not a 24 multiplied by 7, it is called 24/7. When we will write, so we have to write 24 into 7, but now at the instead of it, then when we speak, then we have to say 24/7. It's very easy to say. The English speaking just work on their fluency. So now the first one is subject. Subject, do you understand subject is? Subject means doer, means he, she, one, and you, that one, and singular and plural I'm talking about. So where we have a subject, after subject there must be helping verb. Then is, am, or, was, were, do, does, according to line. Then main verb. Come, go, speak, and these kind of things. Object, there is no face value of object, and then we have to use 24/7. Instead of this example, I can use subject, same as I told you. Keep on. When the line will finish present, when the line will finish on present, and the subject is your plural, then I have to use keep. But if your subject is singular, means he, she, it, one name, so we have to use keeps when the line will finish with present. But now when the line will finish with past, and there is no matter to use what is subject, means what is singular subject and the plural subject, whatever it is there, then we have to use kept. But there it should be finished with past, and if it is future, then we have to use will keep. Then on working first form plus in, first form of the verb, object, and 24 again 7. 24/7 we have to use again. So now here we have example. और अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस लाइन को मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाऊंगा जो आप बहुत ज्यादा इसमें अच्छा फील करोगे. Where you will feel the most, then the line is the here. So मैंने अभी क्या कर रखा है, सारे वर्ड्स की इंग्लिश ले रखी है. जैसे वह को शी बोलेंगे, लड़की है वो, 24 घंटे को 24/7 जो हमारा टॉपिक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं. फिर खेलती है को प्लेइंग, और रहती है वो जो टॉपिक मैं आप लोगों को करा रहा हूँ वो कीप ऑन या कीप्स ऑन. क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए लग रहा है यहाँ पर कीप्स ऑन. फाइन, लाइन स्टार्ट करते हैं. सो पहले शी, अब पीछे से स्टार्ट करना है. कोई भी कैसी भी लाइन, सारी लाइंस के अंदर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उस लाइन को पीछे से स्टार्ट करेंगे. तो शी सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में लिया, देन स्टार्ट फ्रॉम बैक साइड, कीप ऑन, सॉरी कीप्स ऑन.
क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है. As we know that our subject is a singular, so we have to use keeps on. If you are not getting, then use the same lines from the back side. अगर आप लोगों को ये नहीं आ रहा है समझ में, तो आप इस लाइन को पीछे से स्टार्ट करें. पहले से फिर पीछे है keeps on, तो keeps on. अब है playing और 24/7 at last. 24/7 लास्ट में. वेरी इजी है, कुछ भी रट्टा नहीं लगाना, कुछ भी मेहनत नहीं करनी, बस सब्जेक्ट लगाओ और पीछे से स्टार्ट कर लो, लाइन तुम्हारी हाथ में. और क्योंकि डरने की बात है नहीं, क्योंकि भैया मैंने ठेका ले रखा है तुम्हें इंग्लिश सिखाने का. सो मैं नए नए ट्रिक्स इसके अंदर देख रहा हूं ताकि और कैसे ज्यादा मैं आप लोगों पे इफेक्ट डाल सकूं और आप लोगों की जो इंग्लिश की प्रॉब्लम्स है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए. तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू लर्न इंग्लिश. ऐसे ही एक दूसरी लाइन है, जब देखो के लिए 24/7 जो टॉपिक ही था हमारा, यानी इस तरीके की जो टॉपिक्स है वो 24/7 पे चल रहे थे. तुम के लिए यू, बच्चों के लिए चिल्ड्रन, पर के लिए ऑन, चिल्लाने को शाउटिंग और रहते हैं को कीप ऑन. सो पहले मैं इस लाइन को यहां से नहीं बना करके मैं आप लोगों को पहले सीधा इसको सिंपल बता दूं. तो पहले हमें सब्जेक्ट लगाना होगा. सब्जेक्ट मींस व्हाट? सब्जेक्ट मींस डूअर, हु इज डूइंग अ वर्क. सो जब देखो तुम बच्चों पे चिल्लाते ही रहते हो, कौन चिल्लाता है, कौन डूअर है? तुम. तो तुम आ गया यू. अब यू आ गया, अब कुछ भी नहीं करना, पीछे से स्टार्ट कर लो, लाइन तुम्हारे हाथ में आ जाएगी. सो तुम के लिए यू हो गया. एंड नाउ कीप ऑन शाउटिंग ऑन चिल्ड्रन 24/7. लाइन खत्म होगी, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, लेकिन सब्जेक्ट होना चाहिए सिंगुलर. जब लाइन खत्म होगी, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, और सब्जेक्ट होगा ही शी इट वन नेम, तो लगेगा हैज टू. मुझे जाना पड़ता है, यहां पर हैज टू नहीं लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट होना चाहिए हमारे पास. ही शी इट वन नेम, जैसे उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो. इसका जो नेगेटिव रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. उसे जाना नहीं पड़ता है, ही डज नॉट हैव टू गो. टू का नेक्स्ट यूज हैव टू के लिए किया जाता है. हैव टू का यूज उस कंडीशन के लिए किया जाएगा जब हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल. अभी जो हैज टू यूज कर रहे थे वो सिंगुलर के साथ था, और हैव टू का जो यूज किया जाएगा वो किया जाएगा प्लूरल के लिए. जब लाइन खत्म होगी, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, लेकिन सब्जेक्ट होगा प्लूरल. यू, वी, दे, आई. हमें जाना पड़ता है, वी हैव टू गो. उन्हें सोचना पड़ता है, दे हैव टू थिंक. जब हम लोग कभी भी इन कंडीशन के लिए नॉट का यूज करेंगे, सो यहां पे रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. उन्हें जाना नहीं पड़ता है, दे डू नॉट हैव टू गो. हमें सोचना नहीं पड़ता है, वी डू नॉट हैव टू थिंक. हैज टू का नेक्स्ट यूज पास्ट के लिए भी किया जाता है. सो टू का जो नेक्स्ट यूज है वो है हैड टू. हैड टू का यूज वहां पे किया जाएगा जहां पर बात होगी पास्ट के लिए. पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे. इसका जो रूल बनेगा वो बनेगा पहले सब्जेक्ट फिर हैड टू, HAD, हैड टू. और यहां पर हैड टू के साथ में कोई सिंगुलर या प्लूरल की कहानी नहीं है. सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हैड टू लगेगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. उन्हें जाना पड़ता था, दे हैड टू गो. हमें लिखना पड़ता था, वी हैड टू राइट. जब हम लोग कभी भी इस कंडीशन के लिए नॉट का यूज करेंगे तो रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. उन्हें सोचना नहीं पड़ता था, दे डिड नॉट हैव टू थिंक. टू का जो नेक्स्ट यूज है हैव टू के साथ में ही वो है विल हैव टू. विल हैव टू का यूज वहां पे किया जाता है जहां पर बात होगी पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे के लिए. इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू. अब यहां पे ये जो विल हैव टू है वो यूज किया जाएगा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ. अगर सब्जेक्ट हमारा ही शी इट वन नेम या यू वी दे टू नेम, यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी होगा, वहां पे लगेगा विल हैव टू. लेकिन लाइन खत्म होनी चाहिए, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे पहले. तो रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हमें वहां जाना पड़ेगा, वी विल हैव टू गो देयर. उसे सोचना पड़ेगा, ही या शी विल हैव टू थिंक. इस कंडीशन के नेगेटिव को बनाने के लिए जब हमें कभी भी नॉट लगाने की जरूरत पड़ेगी तो नॉट लगेगा विल के बाद. हमें आपके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, वी विल नॉट.
हैव टू थिंक अबाउट यू का वो यूज जो मोडाल्स के अंदर भी यूज किया जाता है, उसका एक हिस्सा है मे हैव टू। मे हैव टू का यूज वहां पे किया जाएगा जहां पर लाइन खत्म होगी, पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं। मोडाल्स के अंदर यानी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर हम लोगों को कभी भी एक अदर से हेल्पिंग लगाने की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि अपने आप में हेल्पिंग वर्ब्स काउंटेड होते हैं। सो मे हैव टू, जो मे हैव टू के अंदर जो मे है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, यानी पहले सब्जेक्ट फिर मे प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इस लाइन के अंदर हमें नोट लगाने की जरूरत पड़ेगी, सो नोट लगेगा मे के बाद। मुझे बाहर जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो आउटसाइड। आपको सोचना पड़ सकता है, यू मे हैव टू थिंक। अगर मैं अगर मैं इसके अंदर नोट लगाता हूं तो नोट लग रहा है मे के बाद, मुझे आपसे बात करनी नहीं पड़ सकती है, आई मे नॉट हैव टू टॉक। तो पहला टॉपिक है इट। इट का यूज होगा शॉर्ट लाइंस के लिए, जैसे मैं हूं, इट्स मी, तुम हो, इट्स यू। तो इट का यूज होगा शॉर्ट लाइंस के लिए, डे के लिए, टाइम के लिए, वेदर के लिए, स्पेशल डे के लिए। मैं हूं, इट्स मी, आज मेरा बर्थडे है, इट्स माय बर्थडे, कल संडे है, सो इट इज संडे टुमारो, या फिर इट विल बी संडे टुमारो। कल मेरा बर्थडे नहीं था, इट वॉज नॉट माई बर्थडे। कुछ बुक्स के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि टुडे इज माई बर्थडे, तो आई थिंक इट्स रॉन्ग, क्योंकि जो टुडे वर्ड है ना वो सब्जेक्ट नहीं है। टुडे जो अगर अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं तो सब्जेक्ट लाइन के स्टार्टिंग में आएगा, लेकिन जो टुडे वर्ड है वो लाइन के स्टार्टिंग में, लाइन के एंड में, लाइन में भी आ सकता है। टुडे को तुम लोग लाइन के स्टार्टिंग में, लाइन के एंड में देख सकते हो ना, लेकिन जब सब्जेक्ट के बारे में बात होगी तो सब्जेक्ट कभी भी एंड में नहीं जाएगा। तो जहाँ पे सेंस नजर आ रही हो तुम्हारी इट की, तो वहां पे इट लग जाएगा। टुडे को हम लोग स्टार्टिंग में कभी भी नहीं लगाएंगे सब्जेक्ट के रूप में। सो टुडे इज माय बर्थडे इज रॉन्ग, इट इज माय बर्थडे इज करेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है देयर। देयर का भी यूज तब करेंगे जब लाइन के अंदर सब्जेक्ट नहीं होगा, जैसे ही, शी, यू, वी, दे नहीं होगा। देयर सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। इट सिर्फ सिंगुलर है, तो देयर का कोई रूल नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन लाइन, इट डिपेंड्स ऑन सेंस। देयर का यूज होता है एक तो जगह के लिए, और जब हम लोग बात करते हैं किसी सेंस को लेकर के, किसी जगह की सेंस को लेकर के, तो वहां पे देयर का यूज होगा। जैसे मैं तुमसे कहूँ कि मेरे जेब में 20 रुपए है, सो मेरी जो जेब है वो कहीं ना कहीं किसी जगह पर है, सो देयर इज 20 रुपीज इन माई पॉकेट। अगर मैं बात करूं कि मेरी गली में 20 बच्चे हैं, सो जो गली है वो किसी जगह पर ही होगी, सो देयर आर 20 चिल्ड्रन इन माई स्ट्रीट। तो देयर के साथ में इज भी आ गया, तो सिंगुलर है। जैसे देयर इज 20 रुपीज इन माई पॉकेट, सिंगुलर के लिए। देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन, देयर आर 20 चिल्ड्रन इन माई स्ट्रीट, प्लूरल्स के लिए। इट क्लियर हो गया, देयर क्लियर हो गया। ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब है आदेश देना। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हमारे जो बड़े हैं या हमारी जो एज के हैं या हमसे छोटे भी हम लोगों को कभी कभी ऑर्डर दे देते हैं, तो ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। लेकिन जब हम लोग किसी से रिस्पेक्ट से बातें करते हैं, तो रिस्पेक्ट की सारी लाइंस खत्म होंगी हमारी ओ की मात्रा पर। जैसे बाहर जाओ, पबजी मत खेलो, खाना खा लो, टाइम से उठो, तो ये सारी लाइंस ओ की मात्रा पे खत्म होती हैं। लेकिन अगर कोई इंसान किसी से रिस्पेक्ट से बातें ना करके बदतमीजी से बातें करता है, तो वो कोई भी लाइन ओ की मात्रा पे खत्म नहीं होगी। जैसे पबजी मत खेल, खाना मत खा, बाहर मत जा, तो ये सारी लाइन ओ की मात्रा पे खत्म नहीं हो रही है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर, ऑर्डर की जो आईडी है वो है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा का मतलब है वो लाइन सारी हमारी ओ की मात्रा पे खत्म होंगी। तो इसका रूल है वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे बाहर जाओ, सो गो आउटसाइड, यहाँ आओ, कम हियर, मुझसे बातें करो, टॉक टू मी। तो ये सारी लाइंस ओ की मात्रा पे खत्म हो रही हैं, और सारी लाइंस वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के साथ खत्म हो रही है। ऑर्डर की वो लाइंस जिसको हम लोग मना करते हैं, जैसे यहाँ नहीं आओ, वहां नहीं जाओ, मुझसे बातें नहीं करो, तो वो सारी लाइंस क्या हम लोग डू प्लस नॉट प्लस वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। एक इसको थोड़ा सा मैं डीप बताता हूँ आप लोगों को। डू के साथ जब हम लोग नॉट प्लस करते हैं तो उसको डोंट बोलते हैं, लेकिन डू नॉट अलग सेंस देता है नहीं की, और डोंट सेंस देता है मत की।
सो नहीं की सारी लाइंस बनेंगी डू प्लस नॉट प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से। जैसे यहां नहीं आओ, डू नॉट कम हियर, मुझसे बातें नहीं करो, डू नॉट टॉक टू मी। डू के साथ जब हम लोग नॉट लगाते हैं सो उसको शॉर्ट में हम लोग डोंट बोलते हैं। सो डोंट जो सेंस देता है वो मत की सेंस देता है। जैसे यहां मत आओ, डोंट कम हियर, बाहर मत देखो, डोंट लुक आउटसाइड। सो डू नॉट और डोंट दोनों में फर्क है। डू नॉट सेंस देगा नहीं की, डोंट सेंस देता है मत की। इस वीडियो का नेक्स्ट और जो लास्ट टॉपिक है वो है नेवर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भैया नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। हिंदी लाइन के अंदर जहां पर कभी नहीं वर्ड आ जाएगा उसकी इंग्लिश होती है नेवर, और वो नेवर वर्ड लगेगा स्टार्टिंग में। सो पहले नेवर, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर ये करना है कि जिस लाइन के अंदर हम लोग नेवर का यूज करेंगे उस लाइन के अंदर नॉट वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि नेवर अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ कभी मत आना, नेवर कम हियर। पबजी कभी मत खेलना, नेवर प्ले पबजी। हाउ अबाउट की जो आईडी है वो काम करती है कैसा रहेगा के लिए। जैसे वहां जाना कैसा रहेगा, आप लोगों से मिलना कैसा रहेगा, यूट्यूब पे वीडियो बनाना कैसा रहेगा, माइंड में नए नए आइडियाज सोचना कैसा रहेगा। इस तरीके की सारी लाइंस खत्म होंगी हाउ अबाउट से। इसका रूल बता दूं मैं आप लोगों को। सबसे पहले लगेगा हाउ अबाउट, उसके बाद लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको आप लोग V4 भी बोल सकते हो। उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगेगा। एक लाइन बनाते हैं, वहां जाना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट गोइंग देयर। आपसे मिलना कैसा रहेगा, हाउ अबाउट मीटिंग यू। सो ये वो लाइंस है जिस तरीके से बनानी है। अब बात आती है होमवर्क की। आज दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना कैसा रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट लाइन है, आज घर पे रह करके पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना कैसा रहेगा। ये लाइंस हैं, आप लोग जल्दी बनाएं और कमेंट में मुझे जल्द से जल्द रिप्लाई करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट अबाउट। व्हाट अबाउट इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। कि पहले व्हाट अबाउट, इसकी आईडी है क्या हुआ या क्या रहा। इसका जो रूल है वो है व्हाट अबाउट प्लस अदर वर्ड्स और प्लस वो जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। जैसे तुम्हारे वादे का क्या हुआ, सो व्हाट अबाउट योर प्रॉमिस। उसके पैसे का क्या हुआ, व्हाट अबाउट हिज मनी। आपके YouTube चैनल का क्या हुआ, व्हाट अबाउट योर YouTube। हेलो फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम है फेड अप। फेड अप का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है थक जाना, ऊब जाना, बोर हो जाना। इन सारे टॉपिक्स को खत्म करने के लिए लगेगा फेड अप। जैसे मैं आपसे बात कर करके थक चुका हूं, फेड अप लगेगा। वह इस काम को कर करके बोर हो गई है, फेड अप लगेगा। इन सारी कंडीशन के अंदर हम लोग बोर नहीं लगा सकते हैं या फ्रस्ट्रेट नहीं लगा सकते हैं। तो जिस जगह हम लोग मेंटली थक जाते हैं वहां पर लगता है फेड अप। यानी जिस काम को कर करके मैं एक ही काम को बार बार कर करके बोर हो गया हूं, इन सारी कंडीशंस के लिए लगेगा फेड अप। फेड अप का जो रूल है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप लोगों को मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूं। सब्जेक्ट का मतलब है कौन काम करता है। जैसे ही, शी, इट, वन, यू, वी, दे, आई, टू, नेम। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, कौन काम कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस फेड अप प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कंचे खेल खेल के ये बोर हो गया हूं, आई फेड अप प्लेइंग मार्बल्स। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है वाइल। वाइल का जो यूज किया जाता है वो जबकि के लिए किया जाता है। वाइल का इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर और भी एक थोड़ा सा अलग छोटा सा हिस्सा है जिस लाइन के एंड में आ जाएगा तेते, ते हुए, ते समय या ते दौरान। इन सारे वर्ड्स को खत्म करने के लिए लगेगा वाइल। इसका रूल बता दूं मैं। वाइल लगेगा पहले, वाइल प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल बताता हूं। जाते हुए, वाइल गोइंग, जाते समय, वाइल गोइंग, जाते दौरान, वाइल गोइंग, जाते हुए, वाइल गोइंग। कैसी भी कोई भी लाइन जो तेते, ते हुए, ते समय या ते दौरान पे खत्म होगी वहां पे लगेगा वाइल। होमवर्क नोट करिए। जाते हुए, बोलते समय, लिखते हुए, मुस्कुराते समय। अच्छा एक चीज और है इसके अंदर, ये जो मैंने इसके अंदर अभी आप लोगों को बताया था ते दौरान। ते दौरान जो वर्ड है वो इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर यानी हिंदी स्पीकिंग के अंदर बहुत कम यूज होने वाला वर्ड है, लेकिन लगेगा तो वाइल ही। और सबसे ज्यादा जो हिंदी में के साथ जो बोला जाता है वो बोला जाता है तेते, कॉलेज से आते हुए। टीम, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो लाइंस खत्म हो जाएंगी, रहा था, रही थी, रहे थे, वो बनेगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। इसका जो रूल है वो है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है हमारे ही, शी, इट, वन नेम, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट, वन नेम, तो लगेगा वॉज। हम लोग आई के साथ भी वॉज का ही यूज करेंगे।
और अगर सब्जेक्ट है हमारा यू, वी, दे, और वहां पे लगेगा वर्ब। मैं आपसे बात कर रहा था, आई वॉज टॉकिंग यू, वह इस काम को कर रही थी, शी वॉज डूइंग दिस वर्क, वह उनके बारे में सोच रहा था, ही वॉज थिंकिंग अबाउट देम। जब कभी भी हम लोग इन लाइंस के अंदर नॉट का यूज करेंगे, मतलब नॉट का यूज जो होगा वो लगेगा हेल्पियम के बाद। तो इसके अंदर जो आने वाली हेल्पियम्स है वो है वॉज वर्ब। तो रूल बनेगा पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर्ब कोई भी एक, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको आप लोग V4 भी बोल सकते हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं वीडियो नहीं बना रहा था, आई वॉज नॉट मेकिंग वीडियो, वह मुझसे बात नहीं कर रही थी, शी वॉज नॉट टॉकिंग मी। यूज टू की आईडी है, किया करता था, किया करते थे या किया करती थी, जरूरी नहीं है यही हो, मेन ध्यान रखा जाएगा इसकी आदतों पे। वो आदत जो हमारी पास्ट में थी और आज वो नहीं है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं वहां जाया करता था, आई यूज्ड टू गो देयर, वह इस काम को किया करती थी, शी यूज्ड टू डू दिस वर्क। अगर हम लोग यूज्ड टू को लेकर के नेगेटिव बनाते हैं, जैसे मैं वहां नहीं जाया करता था, मैं बचपन में कंचे नहीं खेला करता था, तो उस लाइन के अंदर डिड लग जाएगा, और डिड के साथ आने वाली जो फॉर्म्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म होती हैं। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस यूज टू, USE, यहाँ पे डी नहीं लगेगा, यूज टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वहां नहीं जाया करता था, आई डिड नॉट यूज टू USE टू गो देयर, वे इस काम को नहीं किया करती थी, शी डिड नॉट यूज टू डू दिस वर्क। इस टॉपिक का नाम है वेलकम टू। वेलकम से ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई इजाजत है या छूट है। जैसे आपको यहाँ आने की इजाजत है या आपको यहाँ आने की छूट है, तो जिस किसी भी लाइन के अंदर इजाजत आ जाए, छूट आ जाए या उसको वेलकम किया जाए, तो वहां पर लग जाएगा वेलकम टू। इसका जो रूल है, पहले सब्जेक्ट, ही शीट वन नेम, यू विद टू नेम्स, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ। अगर लाइन प्रेजेंट में है यानी है हाँ पे खत्म होती है तो इज एम लगेगा। लाइन अगर था में खत्म होती है मतलब पास्ट पे खत्म होती है तो वॉज वर लगेगा, और लाइन अगर फ्यूचर पे खत्म होती है तो विल बी लग जाएगा। तो सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम वॉज वर या विल बी में से कुछ भी है अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद वेलकम टू के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपको यहाँ आने की इजाजत है, यू आर वेलकम टू कम हियर, उन्हें वहां जाने की इजाजत थी, they were welcome to go over there। जब कभी भी हम लोग इन लाइंस के अंदर नॉट के लिए काम करेंगे, मतलब जब कभी भी लाइन के अंदर नहीं आ जाएगा, जैसे आपको इस काम को करने की इजाजत नहीं है, तुम्हें वहां जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं है, तो जिस किसी भी लाइन के अंदर नहीं आ जाएगा तो नहीं के लिए लगेगा नॉट, और नॉट लगेगा हेल्पियम के बाद। तो इसका जो रूल बनेगा वो बनेगा पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पियम, उसके बाद नॉट, वेलकम टू, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। You are not welcome to go there. Thanks for joining me. Bye bye for now.